हरिः श्रीगणेशाय नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मद् परं गुरुभ्यो नमः। वन्दे देवउमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणम् वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरम् वन्दे पशूनात्पतिम् वन्दे सूर्यशशाङ्कवहानिनयनम् वन्दे मुकुन्दप्रियम् वन्दे भक्तजनाश्रयाश्च वरदम् वन्दे शिवं शङ्करम्। गौराङ्गं रसमयं रूपं रसाचार्यरसोत्सुकम् श्रीमद्रामहर्षणदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। रामोऽस्ति विश्वस्य परमं निदानम्। रामोऽस्ति विश्वस्य परमं निमित्तम्। नमोऽस्तु रामाय सदात्रेयाय श्रीरामचन्द्राय शरणं प्रपद्ये। धन्य धन्य भारत धरा धन धन मेहकर महेश सेलिब्रेशन में हो रही शिव कथा का गान। महेश सेलिब्रेशन में चल रही श्री शिव महापुराण का गान। बोले श्री सीताराम भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। तुकाराम जी महाराज की जय। संत ज्ञानदेव जी महाराज की जय। रानी दादी सती माता की जय। श्री राम बालक दास जी महाराज की जय। आज के यजमान की जय। कथा में आने वालों की जय। कथा में ना आने वालों की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री सीताराम। नमः
महापार्वती पतये हर हर महादेव। आइए हम और आप मिलकर के आज की कथा में प्रवेश करें। इससे पूर्व नित्य की भांति कुछ क्षण ताली बजाते हुए मस्ती के साथ भगवत नाम संकीर्तन, तत्पश्चात आगे की कथा। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। जहि विधि होहि नाथ हित मोरा, जहि विधि होहि नाथ हित मोरा। करहु सुबेगी दास मैं तोरा, करहु सुबेग दास मैं तोरा। अब प्रभु कृपा करऊं यही भांति, अब प्रभु कृपा करहु यही भांति। अब प्रभु कृपा करऊं यही भांति, अब प्रभु कृपा करहु यही भांति। सब तज भजन करऊं दिन राति, सब तज भजन करहु दिन राति। सब तज भजन करऊं दिन राति, सब तज भजन करहु दिन राति। जाकर नाम सुनत शुभ होई, जाकर नाम सुनत शुभ होई। जाकर नाम सुनत शुभ होई, जाकर नाम सुनत शुभ होई। मोरे गृह आवा प्रभु सोई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। मोरे गृह आवा प्रभु सोई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। सीताराम राम राम राजा राम राम राम, सीताराम राम राम राजा राम राम राम, सीताराम राम राम राजा राम राम राम। सीताराम राम राम राजा राम राम राम। सीताराम राम राम राजा राम राम राम, सीताराम राम राम राजा राम राम राम। सीताराम राम राम राजा राम राम राम। सीताराम राम राम राजा राम राम राम। ओ सीताराम राम राम राजा राम राम राम, सीताराम राम राम राजा राम राम राम। सीताराम राम राम राजा राम राम राम, सीताराम राम राम राजा राम राम राम। सीताराम राम राम राजा राम राम राम, सीताराम राम राम राजा राम राम राम। सीताराम राम राम राजा राम राम राम। सीताराम राम राम राजा राम
नमस्तुभ्यं श्री शिवाय 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 नमस्तुभ्यं राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम प्यारे श्याम 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 राधे श्याम 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 प्यारे श्याम 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 राधे श्याम 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 राम राम राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम राधा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता 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 राम 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 बोले राधा माधव भगवान की जय हो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय हो इसकी आवाज थोड़ा सा कम कर दीजिए और इको कम कर दीजिए इसकी और थोड़ा सा इसकी कम कर दीजिए श्री राम दुर्गति नाशनी दुर्गा जय जय दुर्ग पद्म निवारिणी तारिष्यामि सज्जना नाम जय दुर्गा तिनाशनी बोले दुर्गा मैया की जय परम मंगलमय आदिदेव महादेव महाकाल अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु देवाधिदेव महादेव मृत्युंजय भगवान की असीम अनुकंपा से भगवान श्री महेश की कथा श्री महेश सेलिब्रेशन में आज पंचम दिवस में हम आप पहुंच चुके हैं। कितने दिवस में? पांचवा ही है ना आज, पंचम दिवस। भगवान भोलेनाथ के 5 मुख भी हैं। कितने मुख हैं? उन्हें कहा जाता है पंचानन। और अगर देखिए तो हम और आप जो है ना, हमारा शरीर भी 5 तत्वों से मिलके ही बना है। क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा। 5 तत्वों से मिलके ये शरीर भी बना हुआ है। और अगर प्राचीन ज्योतिष में देखेंगे तो 5 ही ग्रह हैं। प्राचीन ज्योतिष में सूर्य को राजा और चंद्रमा को रानी माना जाता है, ग्रह नहीं माना जाता, केवल 5 ही ग्रह हैं। फिर जब ज्योतिष पद्धति आगे बढ़ी तो 7 ग्रह हो गए, सूर्य, चंद्रमा और राहु और केतु, ये छाया ग्रह हैं। ये कौन से ग्रह हैं? छाया ग्रह। जैसे आज के समय नेपच्यून, प्लेटो, ये सब हैं, सब छाया ग्रह हैं। तो आज ये जो 5 की संख्या है और आज पंचानन भगवान के विवाह की भी हम लोग कथा श्रवण करेंगे। भोले बाबा और माता पार्वती के विवाह की कथा। कल की कथा में आप लोगों ने श्रवण किया माता भगवती पार्वती के जन्म की कथा। इससे पहले आपने श्रवण किया कि जो मैया भगवती का जो प्रथम रूप सती का, सती रूप में मैया ने जब अवतार लिया था, आपने श्रवण किया। कल आपने श्रवण किया कि मैया भगवती सती दक्ष के घर प्रकट होती हैं और मैया सती का भगवान भोलेनाथ से विवाह होता है। सौनक ऋषियों ने पूछा सूत जी से
नारद जी ने पूछा ब्रह्मा जी से कि महाराज जी ये बताइए कि सती माता को शरीर क्यों त्याग करना पड़ा। कल आपने कथा सुनी थी, लेकिन एक बार हम फिर उसी प्रसंग पे थोड़ा सा जाएंगे। शरीर क्यों त्याग करना पड़ा। आप विचार करिए, परिवार के जितने भी लोग हैं, एक जो हमारा परिवार है, और विदेश जाएं तो फिर भारत के जितने लोग हैं, क्योंकि भारत भी परिवार है अपना। तो हमारे परिवार के जितने लोग हैं, अगर इनके साथ हम खड़े रहेंगे तो ही हमारा सम्मान है। हमारा सम्मान कब है? जब परिवार के साथ खड़े रहेंगे। ना हिंदू, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई, ना ब्राह्मण, ना क्षत्रिय, ना वैश्य, ना शूद्र, इन चीजों को हटा करके केवल एक बात कि हम और आप सनातनी हिंदू हैं। हम लोग कौन हैं? सिंधु नदी के किनारे जो रहते थे वही हिंदू कहलाए। पहले सिंधु से अपभ्रंश हुआ हिंदू, तो हिंदू कहलाए। हिंसाम ना करोति। संसार इस बात का गवाह है। आप कोई भी पुराण, कोई भी इतिहास पढ़ लीजिए कि हमारे सनातन धर्म ने कभी किसी को अपने में कन्वर्ट नहीं किया, जबरदस्ती नहीं किया। जो आए वो आए। आज के समय में तो बहुत सारे अंग्रेज भी सनातन धर्म को स्वीकार कर रहे हैं। हमने कभी किसी के ऊपर दबाव नहीं बनाया। सनातन का मतलब पुरातन। हमारा सम्मान तभी तक है जब तक हम अपने धर्म पे रहेंगे। हम तभी तक आगे हैं जब तक हम अपने धर्म पे हैं। आप देखिए, गवाह है, अभी अफगानिस्तान पे कब्जा हुआ था ना, रातों रात कब्जा हो गया। और यूक्रेन देखिए, बिल्कुल 3 साल से बिल्कुल भिड़ा हुआ है। क्योंकि अपने आप में, जो व्यक्ति अपने आप में रहेगा, अपने आप का मतलब एक डंडा हो ऐसे करेंगे टूट जाएगा, लेकिन जब वही एक गट्ठर बन जाएगा तो नहीं टूटेगा। लड़ाने में मत जाएं किसी के लड़ाने में मत जाइए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये क्या है? भगवान ने गीता में कहा है जाति कर्म विभागशः। ये जो वर्ण बांटे गए थे, जातियों के आधार पे बांटे गए थे। जैसे माहेश्वरी जी बैठे हुए हैं, आप सब जानते ही हैं, क्षत्रिय थे। लेकिन भोलेनाथ की कृपा हुई, उन्होंने कहा अस्त्र तुम रखो, और अस्त्र रख करके हमारी कृपा से अब तुम वैश्य धर्म को स्वीकार करो, भरण पोषण पालन सबका करो, तो माहेश्वरी हो गए। अब इसका मतलब क्या है? ये जितनी भी चीजें बनाई गई हैं, ये एक व्यवस्था बनाई गई है। ये एक, लोग कहते हैं पांचों उंगली बराबर नहीं है। आप विचार करो, अगर ये पांचों उंगली बराबर होती तो हम लोग भोजन कर पाते? जो ऐसे करते हैं, जो लिखते हैं वो लिख पाते? ये वाली उधर जाती, ये वाली उधर जाती। दो व्यक्ति थे, उन्होंने कहा, बड़े समझदार, उन्होंने कहा हम लोग देखें, ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाने में बड़ी गलती की है, गलती खोजते हैं। तो निकल पड़े। जो निकले तो कद्दू जानते हैं आप लोग, सीताफल जो छप्पर पे ही हो जाता है, नीचे हो जाता है, देखा? बोले ये देखो गलती नंबर 1 नोट करो। क्या? बोले इतना बड़ा फल बिल्कुल बगल में रख दिया, और जो छोटे छोटे बैर हैं, लीची हैं, ये सब इतने ऊंचे हैं। बताओ, ये ब्रह्मा जी की क्या समझ नहीं पाते? नोट किया और आगे बढ़े तो एक जामुन का वृक्ष दिखाई दिया। बोले गलती नंबर 2 नोट करो। और आगे बढ़े तो एक आम का वृक्ष, आम का वृक्ष, गर्मी का समय था, आम के पेड़ के नीचे लेटे, हवा चला। जो हवा चली तो नींद आ गई। तब तक ऊपर से एक कच्चा आम नाक पे गिरा। और आज का आदमी जो आम की भी चोट ना सह सके, नाक पे गिरा तो नाक से खून फेंक दिया, सांसें रुक गई उसकी। बगल वाला क्या करें, डॉक्टर बुलाएं, ये करें वो करें, क्या करें? बोले सबसे पहले दोनों गलती काटो। जो दोनों गलती काटो,
अगर आम की जगह कहीं कद्दू गिरा होता तब तो हमारा सत्यानाश था। भगवान ने जो भी चीजें बनाई हैं हर चीज बड़े हिसाब से बनाई है। जाति की ये जो व्यवस्था बनी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 भागों में विभाजन किया गया। ये क्यों बनाया गया? आज के समय में अब यहाँ आप कथा श्रवण करने आ रहे हैं, लेकिन एक बार भी डॉक्टर साहब किसी की जाति नहीं पूछते, भाई आप कौन से जाति के हो। ना हम पूछने जाएंगे कि आप कौन सी जाति के हो, आके बैठे हो। क्यों? आपको जाति कहाँ बतानी पड़ती है? जब आप कोई सरकारी फॉर्म भरते हैं, सरकार ही आंदोलन करती है, और सरकारी जब फॉर्म भरेंगे तो वहां पे एक कॉलम होगा कास्ट, वो आपको डालना पड़ेगा। यहां नहीं पूछा जाता। ये जाति व्यवस्था क्या है मैं आपको बताऊं, निवेदन करूं आपसे। एक वेद का एक सूत्र निकला, सदा चरणे निरता। बड़े ध्यान से सुनिएगा और लोगों को भी सुनाइएगा जो व्यवस्था पे का। एक सूत्र निकला, सदा चरणे निरता। 4 भाई बैठे थे, चारों ने सुना सदा चरणे निरता। अब हम जो कथा कह रहे हैं, आप इतने लोग बैठे हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि जो हम समझाना चाहते हैं वही आप समझें, कि जरूरी है। एक विद्यालय में 1000 बच्चे 2000 बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन सारे IAS PCS नहीं होते। कुछ डॉक्टर होते हैं, कुछ इंजीनियर होते हैं, कुछ PCS होते हैं, कुछ ठेला ही लगा लेते हैं, रिक्शा ठेला वाले, कुछ चोर होते हैं, कुछ आतंकवादी होते हैं। हम कह क्या रहे हैं इससे नहीं मतलब है, आप उसे सुन के समझ क्या रहे हैं मतलब इससे। 4 भाई बैठे थे, एक सूत्र वेद का आया, सदा चरणे निरता। जो बड़े ने सुना तो उसने अपनी बुद्धि के अनुसार अर्थ लगाया, सद आचरणे निरता। हमें सदाचरण से रहना चाहिए, पूजा पाठ करनी चाहिए। बड़े भाई ने सुना तो उनको कह दिया गया ब्राह्मण। क्या कहा गया? ब्राह्मण, पूजा पाठ करेंगे ये। दूसरे भाई ने जब उसी सूत्र को सुना, सदा चरणे निरता, तो उसने अपने दिमाग से अर्थ लगाया, सदा च रणे निरता। रण मतलब युद्ध क्षेत्र। हमको युद्ध क्षेत्र में रह करके समाज की रक्षा करनी चाहिए, समाज की सेवा करनी चाहिए, वो क्षत्रिय हो गए। तीसरे भाई ने जब उसी शब्द को सुना, सदा चरणे निरता, तो उन्होंने कहा, सदा च रणे विचरणे निरता। हमें घूम घूम करके समाज की सेवा करना चाहिए। उदर पूर्ति, पेट भरने की व्यवस्था, तो उनको वैश्य कहा गया। और तीनों भाई अगर बाहर निकल गए तो घर पे भी तो किसी को रहना चाहिए। तो जब छोटे भाई ने सुना, तो छोटे भाई ने सुना क्या? बोले, सदा चरणे निरता। हमें अपने तीनों भाइयों की और माता पिता की सेवा करनी चाहिए, तो उनको शूद्र कहा गया। यही 4 वर्ण हुए। अब इसी में कोई ये कर दिया जाए, वो आज के समय में तो हर आदमी सब कुछ कर रहा है कि नहीं कर रहा। गुण कर्म विभागशा, गुण और कर्म के आधार पे इसका बांटा गया। कल आपने श्रवण किया कि जब व्यक्ति अपने पे रहता है, सती मैया अगर भोले बाबा के साथ जाती तो उनका सम्मान होता, लेकिन आज मैया सती भोले बाबा को छोड़ के गई। और यहां 2 बातें। कल आपने ये भी श्रवण किया कि दक्ष ने यज्ञ किया। क्या किया? यज्ञ। यज्ञ क्यों किया? भोले बाबा को नीचा दिखाने के लिए। यानी कथा ये भी संदेश देती है कि आप किसी को नीचा दिखाने के लिए अगर सत्कर्म करते हैं तो आपका सत्कर्म पूरा होने वाला नहीं है। एक जगह कथा हो रही थी तो हमने प्रथम दिन कहा, जैसे कहते ही रहते हैं कि 9 दिन कथा श्रवण करिए, मन की जो कामना हो वो कामना पूर्ण हो जाती है अगर 9 दिन कथा सुनी जाए मन चित लेकर के। 2 साल बाद फिर उसी जगह पे कथा हुई। एक बाबूजी आए, बोले हमारी कामना नहीं पूरी हुई गुरुजी। हमने कहा बाबूजी कामना कौन सी थी? बोले पड़ोसी का हमारे सत्यानाश हो जाए। तो ये वाली कामना नहीं पूरी होती। ये कामना आप सत्कर्म करिए, लेकिन सत्कर्म के द्वारा आप सोचिए कि किसी का बुरा हो जाए तो जितने भोले बाबा आपके हैं उतने उसके भी तो हैं।
सत्कर्म का फल क्या होगा? कल आपने श्रवण किया, दक्ष को अपना सर कटाना पड़ा, दक्ष को अपना सिर कटाना पड़ा। सत्कर्म का ये नतीजा। अगर सत्कर्म आप किसी को नीचा दिखाने के लिए करेंगे तो निश्चित है कि आप उससे, इसलिए करना क्या है, सब लोग मिल के रहिए। कल हमने एक और उदाहरण आपको दिया था कि जीभ सबकी दांत से कट जाती है, लेकिन किसी ने भी अपने दांत को तोड़ा नहीं होगा। क्यों तोड़ा? नहीं तोड़ा। इसी तरीके सबको मिलजुल करके रहना चाहिए। जाति धर्म, इनको जाति को भूल करके अपने धर्म पे अडिग रहना चाहिए कि हम सनातन धर्मी हैं, हम हिंदू हैं, हम सनातनी हिंदू हैं। जिस देश में आपका जन्म हुआ उस पे आप गर्व कीजिए, जिस मिट्टी में आपका जन्म हुआ उस पे आप गर्व कीजिए। दो प्रकार की भक्ति है, एक राष्ट्र भक्ति, एक भगवत भक्ति। अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित होना चाहिए और भगवान के प्रति समर्पित होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को कृतज्ञ होना चाहिए, कृतज्ञ नहीं होना चाहिए। जीवन में अगर किसी के द्वारा भी हमें थोड़ा सा ज्ञान मिला है तो हमें उस व्यक्ति के लिए कृतज्ञ होना चाहिए। हमने किसी का एक भी रोटी खाया है उसके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। जीवन में किसी ने हमारा थोड़ा सा साथ दे दिया उसके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। लोग कहते महाराज हमको कोई अच्छा आदमी नहीं मिला। अरे आप ही अच्छे बन जाओ, आप अच्छे बन जाओ ना, हो सकता है दूसरे को आप मिल जाओ। दुनिया पे दोषारोपण नहीं करना, अपने आप को सुधारिए। हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, हमें खुद को सुधारने की आवश्यकता है। दक्ष ने भोले बाबा को नीचा दिखाने के लिए यज्ञ किया, जिसका परिणाम हुआ दक्ष का सर काट दिया गया। मैया सती ने अपना शरीर जला लिया और शरीर जलाते जलाते उन्होंने भगवान से कहा, क्या? सती मरत हरि सन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। एक बात समझने वाली यहां भी है। मैया सती ने शरीर छोड़ते छोड़ते एक वरदान मांगा कि जन्म जन्मांतर तक मैं भोले बाबा की ही दासी बनूं। आजकल एक चीज और बड़ी ट्रेडिंग में आ गई है, जानते हैं क्या? मदर्स डे मनाया जाता है, फादर्स डे मनाया जाता है। जो व्यक्ति अपने पिता को जिंदगी में न प्रणाम करता वो भी फादर्स डे के दिन बढ़िया का पिता जो बढ़िया वाला कुर्ता पहनो, जरा सेल्फी लेके डालना है। मदर्स डे, फादर्स डे, ये विदेशों में क्यों मनाया जाता है जानते हैं? विदेशों में माँ बाप का पता होता नहीं, कॉन्वेंट वाले बच्चे रहते हैं, माँ बाप का पता रहता नहीं। और पता रहे भी तो क्या, 15 वर्ष के ऊपर जैसे बच्चे होते हैं उनको निकाल दिया था, जाओ तुम अपना करो खाओ, सेल्फ डिपेंडेंट हो जाते हैं वो, सेल्फ डिपेंडेंट। आप जाइए, दूसरे साल जाएंगे, अब की साल जाएंगे तो दूसरे पति पत्नी मिलेंगे, दूसरे साल जाएंगे पत्नी वही रहेगी, पति बदल जाएंगे। हाँ, मैरिज एनिवर्सरी क्यों मनाते हैं वो लोग, पता है आपको? आप लोग मनाते हैं कि नहीं? हाँ, मैरिज एनिवर्सरी, अच्छा अच्छा मनाते हैं, क्या बात है। मैरिज एनिवर्सरी इसलिए वो लोग मनाते हैं कि मुश्किल से उनके यहाँ कोई शादी 1 साल चल जाती है, अगर 1 साल चल गई तो फिर मनाना है। हमारे यहाँ तो जन्म जन्मांतर का रिश्ता है, 7 जन्मों तक। ये बात अलग है, कुछ लोग कहते हैं अब कि हमारा 7वां जन्म है अब की 7वां ही है, ऐसा नहीं, 7 जन्मों का होता है। मैया सती ने शरीर छोड़ा तो छोड़ते छोड़ते मांगा। हमारे यहाँ रोज प्रणाम करने की प्रथा है, क्या? रोज प्रणाम करने की, माँ बाप को रोज प्रणाम करिए। अब नया चलन चला है कि बच्चे को सिखाया जाता, बेटा सुबह उठो बोलो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अच्छा, गुड मॉर्निंग मतलब क्या होता है? हम तो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, आप लोग बताइए। गुड मतलब
गुड मीन्स अच्छी या अच्छा, मॉर्निंग मतलब सुबह। अच्छा चलो, एक ने कहा अच्छी सुबह तो दूसरे ने भी कह दिया अच्छी सुबह, तो सुबह अच्छी हो गई। चलिए हम बोलते हैं रसगुल्ला, आप लोग बोलो बोलो रसगुल्ला, अरे बोलिए ना रसगुल्ला, मुंह मीठा हो गया? हाँ नहीं हुआ, क्यों? जब गुड मॉर्निंग बोलने से मॉर्निंग गुड हो जाती है तो रसगुल्ला बोलने से मुंह भी मीठा होना चाहिए। रसगुल्ला बोलने से नहीं होगा, खाना पड़ेगा। गुड मॉर्निंग ऐसे नहीं होगी। गुड मॉर्निंग कैसे होगी? मानस जी से शिक्षा लीजिए। क्या? प्रात काल उठी करी रघुनाथा, प्रात काले उठ कर रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माथा, मात पिता गुरु नावहि माथा, प्रात काल उठी कर रघुनाथा, प्रात काल उठी कर रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। भगवान श्री राम क्या करते हैं? प्रातः काल उठ करके माँ को प्रणाम करते हैं। किसको? माँ को। पिता को प्रणाम करते हैं। गुरु मतलब? गुरु मतलब गुरु जी ना, गुरु मतलब बड़े, गुरु मतलब बड़ा। लघु और गुरु दो शब्द है। लघु मतलब छोटा, गुरु मतलब बड़ा, अपने से बड़ों को। वेद भगवान क्या कहते हैं? मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, गुरुदेवो भव। इसी बात को भगवान श्री राम करते हैं। अच्छा आप बताइए, आप किसी का पैर छुएंगे तो वो क्या कहेगा? आपका पैर छुएगा? अच्छा बच्चा आपका पैर छुए तो आप बच्चे का पैर छुओगे? नहीं ना, आप आशीर्वाद दोगे। आपने सुना है 24 घंटे में एक बार सरस्वती जी मुख पे बैठती हैं। हाँ बैठती हैं ना। इस बात को सबसे ज्यादा कौन कहता है जानते हैं? इस बात को सबसे ज्यादा युग कवि कुमार विश्वास कहते हैं कि एक बार मैंने मोदी जी को बोल दिया था कि तुम्हें प्रधानमंत्री बनना है, वो आज देखो बन गए। तो 24 घंटे में एक बार सरस्वती जी मुख में बैठती हैं। बच्चे ने आपको प्रणाम किया तो आप आशीर्वाद दोगे, खुश रहो, बड़े हो जाओ, पढ़ो लिखो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कुछ ना कुछ आशीर्वाद दोगे। तो उनकी मॉर्निंग गुड हो गई कि नहीं हुई? इसलिए बदलने की आवश्यकता है। ज्यादा विदेशी ज्ञान की तरफ ना भागें, अपने आप को बदलें। आज माता सती भगवान से कहती हैं कि प्रभु मुझे जन्म जन्मांतर तक भोले बाबा की दासी बनाइएगा। आगे कहते हैं तेहि कारण हिम गिरि गृह जाई, तहि कारण हिम गिर गृह जाई, तेहि कारण हिम गिरि गृह जाई, तहि कारण हिम गिर गृह जाई, जनमी पार बती तनु पाई, जन्मी पार पति तनु पाई, तेहि कारण हिम गिर गृह जाई, तहि कारण हिम गिर गृह जा, गिर गृह जा, गिर गृह जाई। मैया हिमराज के हिमांचल राज के घर गई। रात्रि के 12 बजे मैया पार्वती प्रकट हुई। मैंने आपसे निवेदन किया था कि हमारे घर में बेटे का जन्म भाग्य से होता है, लेकिन बिटिया का जन्म
सौभाग्य से होता है। अगर आप जब घर में थक हार के आते हैं तो बेटा सिर में तेल नहीं ठोंकता, बिटिया ही ठोंकेगी। इसलिए बेटियों का सम्मान करिए। जिस घर में बिटिया खिलखिलाती हैं, जिस घर में बहुएं प्रसन्न रहती हैं, उस घर में लक्ष्मी जी का साक्षात वास होता है। स्त्री को सर्वोच्च दर्जा दिया गया है हमारे यहाँ। लक्ष्मी जी उन्हीं के पास हैं, सरस्वती जी विद्या की देवी आप ही के पास हैं। किसी माता जी को क्या कहा जाता है? गृह लक्ष्मी। किसी पति देवता को नारायण नहीं कहा जाता। तो इसलिए बेटियों का सम्मान करें। आज के समय में लोग कहते हैं नहीं नहीं बेटा बेटा, बेटा नहीं, बेटा क्या करेगा ये भगवान जाने आगे। लेकिन अगर बिटिया है तो बिटिया 3 कुलों को तारती है, बिटिया 3 कुलों को तारती है। लेकिन आज के समय में ऐसी मानसिकता लोगों की हो गई कि बेटा ही बहुत है। जबकि आप देखोगे कि बिटिया जो है, बिटिया का जन्म जिस हिमाचल राज के घर में बिटिया हुई, बिटिया होते ही वातावरण चारों तरफ शुद्ध हो गया। थोड़ा सा ऐसे कर दो ना, ऐसे थोड़ा सा ऐसे कर दो, सही हो जाएगा। हम यहीं से समझ गए, आप वहां जाके तब समझे। हल्का सा ऐसे कर दो, ये जाके समझे, हम वैसे समझ गए। तो आज हिमाचल राज के घर में बेटी का जन्म हुआ, मैया प्रकट हुई। जो मैया भगवती प्रकट हुई, चारों तरफ सुंदर वातावरण। हिमाचल राज ने आज खूब दान किया, बहुत थोड़ा सा घुमाइएगा बस। हिमाचल राज ने खूब दान पुण्य किया। बड़े बड़े देवता आए, ऋषि मुनि आए, सबको दिया। जो नारद जी को पता लगा तो नारद जी भी पहुंचे। नारद जी पहुंचे तो नारद जी को बुला करके प्रणाम करवाया। नारद जी से बोले महाराज जी, त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हार, कहूं सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचार। महाराज जी आप त्रिकालज्ञ हैं, बिटिया का दोष और गुण बताइए। दोष बताइए, गुण बताइए। सबसे पहले दोष बताइए। एक बात ध्यान दीजिए, हम लोग क्या करते हैं, कोई भी आता है तो कुंडली दिखाने लगते हैं, अपना हाथ दिखाने लगते हैं, पूछने लगते हैं घर ठीक है कि नहीं। इससे बचा जाए। जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति हर विषय का ही जानकार हो। आप उससे पूछ लोगे, कुछ ना कुछ बता देगा, आपके दिमाग में टेंशन भर जाएगा। कोई प्रमाणिक योग विद्वान हो, उससे आप पूछ सकते हैं। लेकिन जरूरी नहीं जो आए उसी से। आज नारद जी आए तो नारद जी को हाथ दिखाया। और आपको बताएं, अगर आप अपने कर्म पे अच्छे हैं, आपका कर्म अच्छा है, तो निश्चित है भगवान आपका साथ देंगे। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा गीता को मान्यता मिली है। क्यों? क्योंकि गीता भगवती कहती हैं, कर्मण्डे आधकारस्तु मां फलेषु कदाचना। अपने कर्म पे रहिए, कर्म करिए और फल की चिंता बिल्कुल मत करिए। फल तो मिलेगा ही मिलेगा, कर्म करते रहिए, कर्म करते रहिए। और कर्म करते रहिए, भगवान का नाम भी जपते रहिए। कर्म करते करते भगवान का नाम भी जपते रहें। क्यों? क्योंकि भगवान की कृपा तो दिनों रात बरस रही है। भगवान की कृपा बरस रही है। हमने आपसे एक दिन निवेदन किया था ना कि हम लोग सो रहे हैं और बढ़िया से उठ जा रहे हैं, ये भगवान की कृपा नहीं है। सारे अंग सलामत दिए, ये उनकी कृपा नहीं है। हाथ पैर सब सलामत हैं, ये बड़ी कृपा है उनकी। हमारे शरीर के जितने अंग मिले हैं, सबका कुछ ना कुछ काम है। इसलिए नहीं मिले कि जो चाहे वो करें। फिर बोले प्रत्येक अंग, और अगर प्रत्येक अंग को अपने अपने काम पे लगा दिया जाए
तो फिर दिक्कत होने वाली नहीं है। प्रभु सब में समभाव विराजे, प्रभु सब में समभाव विराजे, सबका करें उद्धार। बरस रही बरस रही प्रभु की कृपा अपार। बरस रही प्रभु की कृपा अपार, बरस रही प्रभु की कृपा अपार। प्रभु सब में समभाव विराजे, प्रभु सब में समभाव विराजे, सबका करें उदार। बरस रही जय हो। प्रभु की बरस रही जय हो। बरस रही जय हो। बरस रही प्रभु की कृपा अपार। बरस रही प्रभु की कृपा अपार, बरस रही प्रभु की कृपा अपार। हर हर महादेव। कान मिले सत्संग सुनने को, नयन मिले दर्शन करने को। कान मिले सत्संग सुनने को, नयन मिले दर्शन करने को। कान मिले सत्संग सुनने को, नयन मिले दर्शन करने को। कान मिले सत्संग सुनने को, नयन मिले दर्शन करने को। हाथ मिले सेवा करके नर, हाथ मिले सेवा करने नर, हाथ मिले सेवा करके नर, हाथ मिले सेवा करने नर। मानो जन्म सुधार। बरस रही जय हो। बरस रही जय हो। बरस रही प्रभु की कृपा अपार। बरस रही प्रभु की कृपा अपार, बरस रही प्रभु की कृपा अपार। जीभ मिली हरि नाम जपन को, बुद्धि मिली है श्रवण मनन को। जीभ मिली हरि नाम जपन को, बुद्धि मिली है श्रवण मनन को। जीभ मिली हरि नाम जपन को, बुद्धि मिली है श्रवण मनन को। जीभ मिली हरि नाम जपन को, बुद्धि मिली है श्रवण मनन को। श्रवण मनन निधि शासन करके, श्रवण मनन निषिद्धासन करते। शरण मनन निधासन करके, श्रवण मनन निषिद्धासन करके। मानव जन्म सुधार। बरस रही बरस रही। अच्छा, कौन कौन मानते हैं कि भगवान कृपा बरस रही है? तो दोनों हाथ बर करा, तालियों की सेवा करते हुए। बरस रही बरस रही बरस रही प्रभु की कृपा अपार। 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 धन यौवन का मान न कीजय, मानो जन्म सफल कर लीजय। धन यौवन का मान न कीजय, मानो जन्म सफल कर लीजय। धन यौवन का मान न कीजय, मानो जन्म सफल कर लीजय। धन यौवन का मान न कीजय, मानो
जन्म सफल कर लीजिए। राम नाम का सुमिरन करके, राम नाम का सुमिरन करके, भोले नाम का सुमिरन करके, भोले नाम का सुमिरन करके, हर में हर को निहार बरस रही, जय हो, बरस रही, जय हो। बरस रही प्रभु की कृपा अपार, बरस रही प्रभु की कृपा अपार, बरस रही प्रभु की कृपा अपार। बोले शंकर भगवान की जय। तो जीवन में ये मान के चलिए कि जो कुछ हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। कल आपने सुना था ना अकबर और बीरबल वाला, कि जो है वो अच्छा है। और जब कोई प्रमाणिक संत मिले, जब कोई प्रमाणिक विद्वान मिले, जैसे आपको कुंडली दिखानी है तो कुंडली दिखाने के लिए जो ज्योतिषाचार्य हो उसी को दिखाइए, कथावाचक को कुंडली नहीं दिखाइए। कथावाचक को ना पता होता। अब आप तो जानते महाराज जी सब, और जिसको दिखाओगे मना कोई करेगा नहीं, वो मना नहीं करेगा हमें नहीं आता। तो जो ज्योतिष की जानकारी उसे बताइए। अब आप कपड़ा प्रेस करने वाले के पास जाइए कि ये सिर बड़ा दर्द हो रहा है, बुखार है, वो क्या करेगा वो? दुकान पे चले जाइए, किसी चाटालय में जाइए, रेस्टोरेंट में, और वहां जाके कहिए कि हमको ज्योग्राफी सोशोलॉजी की बुक दे दो, कहां से देगा वो? हाँ बता कुछ ना कुछ देगा कि एक पत्ता टिकिया खाइए, कृपा वहीं रुकी है। जैसे टिकिया खाओगे मीठी चटनी डाल के कृपा आनी शुरू हो जाएगी, वो यही बताएगा आपको, मीठी चटनी खट्टी चटनी, कि बस वही पेड़े में कृपा रुकी हुई है, काजू की बर्फी खिलाओ। तो जब कुछ भी जानना हो तो जो प्रमाणिक व्यक्ति, सब कुछ होता है, आपने जैसा कर्म किया है उसी के आधार पे संसार में आपका जन्म होता है। जैसे आपका जन्म हुआ, आपके जन्म के समय जो नक्षत्र होते हैं आकाश मंडल में, उन्हीं नक्षत्रों के हिसाब से आपका जीवन चलता है। जैसे उदाहरण लीजिए, आपका जन्म अश्विनी नक्षत्र में हुआ, 27 नक्षत्र हैं, अश्विनी नक्षत्र पहला नक्षत्र। अश्विनी नक्षत्र में आपका जन्म हुआ तो अश्विनी नक्षत्र का मतलब है कि केतु की महादशा में आपका जन्म हुआ। केतु ग्रह 7 वर्ष तक चलता है, 7 वर्ष तक चलेगा। अब 7 वर्ष में क्या क्या फल आपको देगा, ये जो जानकार होगा बताएगा। केतु के बाद फिर शुक्र की महादशा आएगी जो 20 साल चलेगी। शुक्र के बाद सूर्य की दशा आएगी जो 7 साल चलेगी। फिर चंद्रमा की महादशा आएगी जो 10 साल चलेगी। ऐसे ऐसे महादशाएं अंतरदशा प्रत्यंतरदशा आती रहेगी और आपको वो फल देती रहेगी। लेकिन आपका काम है कि आप 35,000 40,000 महीने की नौकरी कर रहे हैं, दशा आपकी शुक्र की बड़ी अच्छी आ गई तो आपको अंबानी नहीं बना देगी, अरे थोड़ा प्रमोशन हो जाएगा। डिपेंड इस पे करता है कि आपका कार्य क्या है, देश काल परिस्थिति के अनुसार। बहुत अच्छी दशा आपकी आ जाएगी, आप अल्टो से चल रहे हैं और डिजायर से चलने लगेंगे। आप जैकवार से चल रहे हैं तो और बड़ी गाड़ी आ जाएगी। ये आपके कर्म पे, जितनी भी दशा है, महादशा है, अंतरदशा, ये आपके कर्म पे निर्धारित करता है। आप कर्म करोगे तो दशा महादशा से क्या होगा, पूजा पाठ से क्या होगा, रत्न पहनने से क्या होगा, वो थोड़ा सा उसमें बल मिल जाएगा, उसमें थोड़ा सा बल मिल जाएगा। लेकिन आप ये सोचिए कि नहीं, अगर कोई कहता है कि हम कुंडली देख करके आपका भाग्य बदल देंगे, तो वो वहां से खिसक लीजिए, तुरंत समझ जाइए कि यहां धोखा है। अब यहां धोखा है, भाग्य कोई नहीं बदल सकता। हाँ, कुंडली क्या करेगी, ज्योतिष क्या करेंगी, हस्तरेखा क्या करेगी, मस्तक रेखा क्या करेगी, कि अगर आप दौड़ दौड़ अकोला जा रहे हैं और आपका भाग्योदय जो है वो भाग्योदय आपका भुसावल में होना है, तो ज्योतिषी आपको ये बता देंगे भैया भुसावल जाओ, काम आपका बन जाएगा। लेकिन जाना आपको पड़ेगा, ये न ज्योतिषी जाएंगे न ग्रह जाएगा, करना तो आपको ही पड़ेगा।
अब ये बजा रहे हैं तबला, सोचे हम सरंगी बजाने लगे तो कैसे बजा पाएंगे? बहुत अच्छी दशा इनकी आ जाए। हाँ, उसमें मेहनत करेंगे तो वो भी बजाने लगेंगे, क्यों रंजीत? वो भी बजाने लगेंगे। आज हाथ दिखाया, और जो हाथ दिखाया तो दिखा करके कहा का, ये भी सुन लीजिए, कहां सुता के दोष। सबसे पहले महाराज जी दोष बताइए। आज के समय में किसी की कुंडली देख के दोष बता दो तो वैसे बिगड़ जाए। हर आदमी अच्छा सुनना चाहता है, और आप कहो तो आपको भी हम आप सबको जोशी बना दे 2 मिनट में, बनना चाहते हैं? सुन लिए, 2-4 बात याद रखिए। किसी का भी हाथ देखिए, उससे बोलिए कि देखो ऐसा है, तुम्हारे पास पैसे तो बहुत आते हैं लेकिन रुकते नहीं। वो कहेगा वाह गुरुजी बहुत अच्छा बताया आपने। दूसरी बात आप बताइए कि आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन जैसे आप हैं आपके जैसा आपको कोई नहीं मिला कि आपका सपोर्ट कर सके। आप कहोगे बहुत सही। तीसरी बात बताइए कि देखो आपके जो साथ वाले हैं ना, वही आपका पीछे काट रहे हैं। आप कहोगे बिल्कुल सही बात है। चौथी बात बताइए कि आप 90 वर्ष जिएंगे। तो हमने एक व्यक्ति से पूछा कि ना जिए 90 तब, तो उन्होंने कहा 90 नहीं जिएंगे तो कहाँ कंप्लेन करने आएंगे, जी गए तो ठीक है, और नहीं जिए तो कौन सा लौट के आना है? हा? किसी को बताइए, आप सबके बारे में अच्छा सोचते हैं, लेकिन लोगों की राय थोड़ी सी, आप सबको लगता है कि हम बड़े अच्छे हैं, हमारे जैसा कोई नहीं है, हम तो बड़ा धर्म कर्म करते हैं, हम तो बड़े। ये 4-5 बातें जहां बताया वहीं आदमी गिर गया। बेलपत्र पे शहद लगा करके लेकर जाओ, चिपका दो, इंटर पास हो जाओगे। अब पूरी दुनिया पीछे पड़ी है कि बेलपत्र पे लगा के जाना है। अपना बेटा चाहे 3rd डिवीजन पास हो, अपना बेटा चाहे 3rd डिवीजन पास हो, अभी यहीं पता लग जाए कि महाराज जी आए हैं भभूत दे रहे हैं, तब फिर देखो फिर। लेकिन इन सब के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, इन सारे चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। आप अपना कर्म सही करिए, और जो विद्वान हो प्रमाणिक, जैसे आज नारद जी को कुंडली दिखाया, महाराज जी दोष बताइए। क्या बताइए? दोष। दोष क्यों बताइए? बोले दोष इसलिए बताइए कि मैं अपनी बिटिया को निर्दोष देखना चाहता हूं। अगर इनके अंदर कोई दोष है तो मैं पूजा पाठ करा करके, यज्ञ करा के इसे निर्दोष कर दूंगा। बाद में गुण भी बताइएगा। लेकिन नारद जी ने क्या बताया? सब लक्षण संपन्न कुमारी, हुई है संतत पियहि पियारी, सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। आपकी जो बिटिया है ये सभी लक्षणों से संपन्न होगी, अपने पति की प्यारी होगी, सुंदर होगी, सहज होगी, सयानी मतलब समझदार होगी, और इनका नाम होगा उमा। क्या नाम होगा? उमा। पर्वतराज की बिटियां हैं इसलिए इनका नाम होगा पार्वती। संसार की मां होंगी इसलिए इनका नाम होगा अंबिका, और आगे चल करके भव की पत्नी होंगी इसलिए इनका नाम होगा भवानी। हम लोग गाते हैं ना, भवम भवानी सहितम नमामि, इसलिए इनका नाम होगा भवानी। हुई हैं पूज्य सकल जगमाही, सारा संसार आपकी बिटिया का पूजन करेगा। जो पतिव्रता नारियां हैं, ये नारियां आपके बिटिया का नाम लेकर के पातिव्रत धर्म रखेंगे, और आपके बिटिया के कारण आपका भी नाम होगा, आपका भी बड़ा नाम होगा।
हिमांचल राज ने कहा आपने अवगुण तो बताया ही नहीं, महाराज सब गुण ही गुण बताया। नारद जी ने कहा अवगुण होगा तब न बताएंगे। तो क्या कोई अवगुण ही नहीं? बोले इनके अंदर तो नहीं है, लेकिन जो इनके होने वाले पति हैं उनके अंदर है। अच्छा क्या अवगुण है? बोले नोट करो। अगुण अमान मात पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना। पहला अवगुण बोले अगुण, दूसरा अमान। अगुण मतलब, अगुण मतलब जानते हैं? जो बात कही जाती है वो बात नहीं होती, जो बात समझी जाती है वो बात होती है। हम कह क्या रहे हैं इससे नहीं मतलब, आप समझ क्या रहे हैं। अच्छा कितने लोगों की समझ में कथा आ रही, जरा हाथ उठाइए। ये कुछ माताएं बगल वाले देख के उठा ली। अच्छा नीचे कर लीजिए, नीचे कर लीजिए। कितने लोगों की समझ में नहीं आ रहा, वो लोग हाथ उठाएं। एक लोग बगल वाले से पूछ रही हैं कि क्या उठाना है। ये माता जी उठा ली। नहीं समझ में आ रहा? आ रहा है। अच्छा एक बार एक महात्मा जी गए कथा करने, तो लोग आकर के बैठ गए कि महाराज जी आए हैं कथा करने। तो महाराज जी आए, आंख बंद करके ऐसे बैठ गए कुछ देर, आंख बंद करके बैठे थे। फिर कुछ देर बाद उठे, बोले क्यों मेहकर वालों कुछ समझ में आया? तो लोगों ने सोचा इन्होंने तो कुछ कहा ही नहीं, तो सब ने एक साथ बोला, बोले कुछ नहीं समझे। तो महाराज जी उठ पड़े, बोले जब तुम समझ नहीं पाए तो क्या मतलब। चले गए उठ के। लोगों ने रोका, नहीं रुको महाराज जी। तो लोगों ने आपस में मीटिंग की कि जब महाराज जी पूछेंगे समझ में आया, तो आधे लोग कहना आया, आधे लोग कहना नहीं आया, तो हो सकता है कुछ बताएं। अब दूसरे दिन महाराज जी फिर आए, वो बैठ गए ऐसे शांत होकर के, कुछ देर बैठे थे। फिर पूछे क्यों मेहकर वालों कुछ समझ में आया? तो आधे ने कहा आया, आधे ने कहा नहीं आया। क्या कहा? नहीं आया। तो बोले जो लोग समझ गए हैं वो लोग जो नहीं समझे उनको समझा देना, जो समझ गए हैं वो समझा देना। तो वैसे यहाँ भी जो ना समझा होगा उसको जो समझे होगा वो समझा देगा। बोले शंकर भगवान की जय। जो बात कही जाती है वो बात नहीं होती, जो बात समझी जाती है सुन की वो होती है। नारद जी कहते हैं कि जो इनके होने वाले पति होंगे अगुण होंगे। अगुण मतलब निर्गुण, निर्विकार, निरुपम, निरुपाधिक, गुणातीत, तीनों गुणों सत रज तम, तीनों से ऊपर, भोले बाबा सबसे ऊपर। हिमांचल राज के समझ में आया कि अगुण मतलब इनके कोई गुण नहीं होगा। नारद जी दूसरी बात बोले अमान। क्या? अमान। नारद जी कहना चाहते हैं कि भोले बाबा मान सम्मान से परे, हर हर बम बम। ले जाके जो एक लोटा जल चढ़ा दिया उसका भी भला, और जो दूध चढ़ाया उसका भी भला, मान सम्मान से परे, हर हर बम बम। और ये हिमांचल राज की समझ में आया कि उनका कोई सम्मान ही नहीं करेगा, अमान। तीसरी बात, ये बहुत सही जगह है शिखर का। तीसरी बात क्या बोले? मात पितु हीना। आप बताओ जिसके माता पिता का पता ना हो उससे अपनी बिटिया की शादी करेगा कोई? नारद जी कहना चाहते हैं कि इनके माता पिता थे ही नहीं और इन्होंने समझा कि है नहीं। हमारे पूर्वांचल की एक घटना है, पूर्वांचल की। भोजपुरी समझते हैं आप लोग? भोजपुरी कितने लोग समझते हैं, जरा हाथ उठाइए। अच्छा हम अपने उठा लें, वो बाबूजी समझ रहे हैं। चलिए बताते हैं आपको। हम और बाबूजी दो लोग समझेंगे, बाकी सबको समझा दिया जाएगा। देखिए जब बारात आती है ना,
बारात आती है तो पहले के समय में बारात 2 दिन 3 दिन रुकती थी ना, यहाँ भी रुकती रही होगी। तो बारात में एक रिवाज होता है कि दूल्हे को कुछ दिया जाता है। सास जब दूल्हा खिचड़ी खाने खीर खाने आता है तो कुछ पहनाया जाता है, सोने का चैन अंगूठी पहले से ही तय रहता है। तो एक दूल्हा पूर्वांचल में दूल्हा गया। अब दूल्हा गया तो पहले से ही तय था कि विवाह में चैन पहनाया जाएगा। क्या? चैन पहनाया जाएगा सोने का खीर खाने में। घर वालों ने कहा था कि जबले चैन न मिली तबले खीर ना खइया। मतलब जब तक चैन नहीं मिल जाएगी तब तक खीर नहीं खाना है, खीर खाइए मत, खाना नहीं है। बोले ठीक। अब वो गया बैठा, दूल्हा बैठा, सास माता खीर लेकर के आई। जो खीर लेकर के आई खाने के लिए दी, ये खाए ही ना दूल्हा। तो बोले क्यों नहीं खा रहे हो? दूल्हा ने कहा जबले चैन ना मिली तब तक खीर ना खाई। चैन चाहिए, चैन बिना चैन नहीं, पहले चैन चाहिए। क्या चाहिए? चैन, चैन बिना चैन नहीं। घर वाले बड़े परेशान। ससुर ने आकर के समझाया कि बाबू बहुत खर्चा हो गया है शादी विवाह में और जीवन भर देना ही है, बाद में दे देंगे। बोले ना, चैन चाहिए। वो चैन चाहिए करे। तब तक दूल्हे के ससुर के एक मित्र थे, मास्टर साहब। मास्टर साहब आए और मास्टर साहब ने पूछा, का भैल बाबू, समझ रहे हैं क्या हुआ बेटा? तो उसने कहा चैन चाहिए। बोले चैन ई नदी है तो हम देव, खीर खाओ। ई नदी है तो हम देव। दूल्हे ने कहा अच्छा ये देंगे। दूल्हे ने खीर खा लिया, लेकिन चैन नहीं मिला। और चैन के बिना चैन कहाँ? चैन के बिना चैन ना आवे। अब दूसरे दिन जब विदाई कराने गया दूल्हा, तो फिर कुर्सी पे बैठ गया, दुल्हन तैयार, दूल्हा उठे ना। बोले उठो ले जाओ बाबू, वो उठबे न करे। क्या हुआ? बोले चैन चाहिए। ससुर ने कहा कल चैन वाली बात तो हो गई थी। बोले इनसे नहीं, इनसे, वो जो मित्र हैं उनके। तो उनको बुलाया गया कि मास्टर साहब चैन आपने देने को कहा था। मास्टर ने कहा हमने कब कहा? बोले सबके सामने आपने कहा था ई नदी है तो हम देव। बोले वो तो सही बात है, ई नदी है तो हम देव, दामाद इनके हो कि हमारे? ये नहीं देंगे तो हम देंगे। हम क्यों देंगे भाई? बात एक ही है। कल क्या कहा था? ई नदी है तो हम देव, ये नहीं देंगे तो हम देंगे। आज क्या कह रहे हैं? ई नदी है तो हम देव, हम क्यों देंगे? हम नहीं देने वाले। तो बात एक ही है, लेकिन उसको समझता कैसे है व्यक्ति, निर्भर इस पे करता है। नारद जी कहना चाह रहे हैं कि भोले बाबा निर्गुण हैं, निर्विशेष हैं, निरुपम हैं, निरुपाधिक हैं। और ये समझ क्या रहे हैं कि इनके अंदर गुण ही नहीं है। बोले और सुनो, जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल बे, अस स्वामी यही कहाँ मिली, परिहस्त असरे। हिमांचल राज रोने लगे, मैना मैया रोने लगी, पार्वती जी भी रोने लगी, लेकिन गति अलग अलग है। हिमांचल राज जी, मैना जी रो रहे हैं कि हमारी फूल जैसी बिटिया को ऐसा पति मिलेगा, और पार्वती जी रो रही हैं इसलिए कि लगता है राम जी ने हमारी बात सुन ली। ये जितनी बातें बता रहे हैं ये सारा गुण हमारे भोला भंडारी में है। सब गुण भोला भंडारी में है। धीरे से हिमांचल राज पकड़ करके लेकर गए नारद जी को उधर। बोले सुनिए इधर आइए, दूल्हा बदलने का कोई स्कीम है क्या? दूल्हा बदल दिया जाए, कोई स्कीम हो बताइए। नारद जी ने क्रोध में आ गए। बोले कह मुनीस हिमवंत सुनो, जो विधि लिखा लीलार, देवदनुज नर नाग मुनि, को न मेट निहार। बोले
बोले सुनो, मेरे पिता ब्रह्मा ने जो छठी की रात्रि में लिख दिया उसे कोई भी मिटाने वाला नहीं है। जो मेरे पिताजी ने लिख दिया, तब क्या होगा? बोले सुनो, जे जे बर के दोष बखाने, बर के दोष बखान, ते सब शिव पही मैं अनुमाने, ते सब शिव पही मैं अनुमाने। जब विवाह सा करसन होई, जो विबाहु करसन होई, तो समगुण सम कह सब कोई, तो सब गुण सम कह सब कोई, दो समगुण सम कह सब को कोई, कह सब को कह सब कोई। बोले सुनो, जितने दोष हैं ये सब भोले बाबा में जाकर गुण हो जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, दोष गुण कैसे हो जाएंगे? बोले ना कोई दोष है ना कोई गुण है, ये उसके ऊपर निर्भर करता है कि धारण किसने किया। ब्राह्मण का एक गुण है संतोष। क्या गुण है? संतोष। लिखा है असंतुष्टा दुजा नष्टा, संतोष ब्राह्मण का गुण है। लेकिन वही गुण अगर राजा में चला जाए, विद्यार्थी में चला जाए, तो वो अवगुण हो जाता है। अब विद्यार्थी संतोष कर ले कि 1 घंटा पढ़ लिए, बहुत पढ़ लिए, तो कैसे काम चलेगा? राजा संतोष कर ले कि बस हो गया, तो कैसे होगा? इसलिए वो अवगुण हो जाता है। भोले बाबा में जितने भी हैं, सुनो, समर्थ को नहीं दोष गोसाई, समर्थवान को दोष नहीं लगता। कैसे? जैसे अगर कोई गरीब फटा कपड़ा पहना हो तो लोग उसे कहेंगे दरिद्र है, लेकिन आजकल बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े लोग फटे फटे पैंट पहनते हैं, और इतनी जगह वो पैंट फटा रहता है, लगता है 10-20 कुत्ता एक साथ नोच लिया हो, इतनी जगह फटा रहता है। लेकिन उसको क्या कहते हैं? ये फैशन है। क्या कहते हैं? फैशन है। अमीर आदमी पहनेगा तो फैशन होगा, और गरीब पहनेगा तो दरिद्र कहा जाएगा। एक एयरपोर्ट पे एक बाबूजी हमें मिले, सूट के ऊपर बूट, बूट के ऊपर सूट, सूट के ऊपर टाई, और टाई लगाए, हाफ पैंट पहने थे छोटा सा, और हैट लगाए, बैठे थे बगल में। इतना छोटा पैंट था उनका कि बगल वाले को शर्म आ रही थी, लेकिन उन्हें नहीं शर्म आ रही थी। अब वही कोई ऐसा व्यक्ति पहन ले तो कहा जाएगा कि इसको अटता नहीं है, इसलिए इतना छोटा कच्छा पहन के घूम रहा है, ये कच्छा पहन के घूम रहा। लेकिन वही बड़ा व्यक्ति पहनता है तो वो फैशन हो जाता है। इसी तरीके से रवि पावक सुरसरी की नाई, सूर्य भगवान में दोष नहीं लगता। सूर्य भगवान की किरणें अच्छी जगह भी पड़ती हैं, बुरी जगह भी पड़ती हैं, लेकिन उन्हें दोष नहीं लगता। पावक मतलब अग्नि, अग्नि में जो भी छोड़ दीजिए सब कुछ स्वाहा, दोष नहीं लगता। सुरसरी, गंगा जी में लोग फूल भी छोड़ते हैं, अस्थियां भी छोड़ते हैं, लेकिन गंगा में दोष नहीं है। सांप को अगर कोई व्यक्ति छू ले तो स्नान करना पड़ता है, लेकिन भगवान श्री हरि शेष की सैया पे ही सोते हैं, लेकिन उनको दोष नहीं लगता। हिमांचल राज ने कहा कि इन सब से और भोले बाबा से क्या तात्पर्य? बोले ये सब अलग अलग जितने हैं, ये सब भोले बाबा में अकेले हैं। 3 नेत्र भोले बाबा के हैं, एक सूर्य है, एक चंद्रमा है, और तीसरा नेत्र अग्नि है। माथे पे गंगा मैया है, गले में सर्प है, और हृदय में भगवान श्री हरि विष्णु हैं। तो जिसके पास एक साथ इतने लोग होंगे उसे दोष कैसे लगेगा? तो करे क्या? बोले वो कैसे मिलेंगे? बोले एक काम करना पड़ेगा। क्या? जब तप कराई कुमारी तुम्हारी,
भावे उमेटी सकहीं त्रिपुरा। अगर आपकी बिटिया तप करे तो भोले बाबा तो ऐसे हैं जो भाग्य को भी बदलने वाले हैं। और जीवन में बिना तपस्या के जो कुछ मिलता है उसे व्यक्ति पचा नहीं पाता। बिना तपे जो मिलेगा उसका उपभोग नहीं हो पाता। सरकारी अस्पताल से जब दवाई ली जाती है तो दवाई व्यक्ति नहीं खाता, उसका फ्रिज खाता है, फ्रिज पे रख देता है। लेकिन वही डॉक्टर से जब फीस दे के दवाई लेकर के खरीद के लाते हैं तो घड़ी का सुई मिला मिला के आदमी खाता है। पहला खुराक, दूसरा खुराक, तीसरा खुराक। फ्री की जो चीजें मिल जाती हैं वो नहीं हो पाती। इसलिए आप अपनी बिटिया से कहिए कि वो तप करें। मैया पार्वती गई तप करने लगी। 1000 वर्ष तक मैया पार्वती ने कंदमूल फल खा के तप किया। 10,000 वर्ष तक जल पीकर तप किया। 3000 वर्ष तक बिल्वपत्र खा के तप किया। फिर वायु पी करके तप किया। आकाशवाणी हुई कि आपके जैसी तपस्या किसी ने नहीं किया। जो आपको पिताजी बुलाने आए तो आप चली जाइएगा, और रास्ते में सप्त ऋषि मिले तो आकाशवाणी को सत्य मानिएगा। इधर भगवान श्री राम पहुंचे भोले बाबा के पास। प्रभु विवाह कर लीजिए। भोले बाबा ने कहा एक बार किया था, परिणाम अच्छा नहीं आया, परिणाम अच्छा नहीं आया। भोले बाबा फिर से कर लीजिए, आप बात हमारी मानिए। तो भोले बाबा ने विवाह के लिए हाँ कर दी। जो बहुविध राम शिव ही समझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा। बहुत प्रकार से समझाया। मैया पार्वती के जन्म की पूरी कथा सुनाई। अति पुनीत गिरजा के करनी, विस्तर सहित कृपा निधि बरनी। विस्तार सहित बताया। और जब बताया तो भोले बाबा को विवाह के लिए मना लिया। भोले बाबा कहते हैं कि ठीक है विवाह कर लेंगे, लेकिन पार्वती जब दूसरे जन्म में सती थी तो इन्होंने बिना तपस्या के, बिना, जब पार्वती पूर्व जन्म में सती थी तो इन्होंने बिना परीक्षा के आपको स्वीकार नहीं किया था। तो हम भी बिना परीक्षा के आपको स्वीकार्य नहीं करेंगे। हम परीक्षा लेंगे पार्वती का। सप्त ऋषियों को भेजा। सप्त ऋषि गए, जाकर के पार्वती मैया को समझाते हैं और पार्वती मैया से कहते हैं सुनो, तुम किससे विवाह करना चाहती हो? शंकर से? उसके लिए इतनी कठिन तपस्या? बहुत प्रकार से समझाया। माता पार्वती कहती हैं महाराज जी, अगर आप लोग पहले आते तो जो आप कहते वो मैं करती, लेकिन अब जिससे लगन लग गया है वो जैसा भी हो, बाद में जो भी हो सब देखा जाएगा। एक बार हमें जिसने मान लिया, हमने जिसको हमने चाह लिया, उसे अपने हृदय में बिठा लिया, अब जो होगा वो देखा जाएगा। संकल्प में विकल्प नहीं आना चाहिए। जो हमारा संकल्प हो वो विकल्प में नहीं बदलना चाहिए। क्या कहते हैं? लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा।
तुम्हें अपना अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। हर हर महादेव। कभी दुनिया से डरते थे तो छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे तो छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे तो छुप छुप याद करते थे। तो छुप छुप याद करते थे। शर्म हम बेच खा बैठे, शर्म हम बेच खा बैठे, शर्म हम बेच खा बैठे, शर्म हम बेच खा बैठे। जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन हरी से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। धूम दा ना 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 ना, धूम दा ना 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 ना, धूम दा ना 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 ना, धूम दा ना 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 ना, तेरे ना ना तेरे ना ना तेरे ना ना तेरे ना ना, धूम दा धूम दा धूम दा धूम दा ना 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 ना। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कभी डर था कि ये दुनिया हमें बदनाम
बदनाम कर देंगे। कभी डर था कि ये दुनिया हमें बदनाम कर देगी, हमें बदनाम कर देगी। लो अब पर्दा उठा बैठे, लो अब पर्दा उठा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कि लो पर्दा उठा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुम से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुम से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे, लगन शिव से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। दीवाने बन गए तेरे, तो फिर दुनिया से क्या मतलब। दीवाने बन गए तेरे, तो फिर दुनिया से क्या मतलब। दीवाने बन गए तेरे, तो फिर दुनिया से क्या मतलब। दीवाने बन गए तेरे, तो फिर दुनिया से क्या मतलब। तो फिर दुनिया से क्या मतलब। सभी से दिल हटा बैठे, सभी से दिल हटा बैठे, सभी से दिल हटा बैठे, सभी से दिल हटा बैठे। जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे, लगन शिव से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। बोले शंकर भगवान की जय हो। सभी लोग गाइए तालियों की सेवा करते हुए। मैं हूँ सर्वस्व दे सकता तुम्हारे एक इशारे पर। मैं हूँ सर्वस्व दे सकता तुम्हारे एक इशारे पर, तुम्हारे एक इशारे पर। ये दिल पुख्ता बना बैठे, ये दिल पुख्ता बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुम
से लगा बैठे, लगा बैठे और ना लगन तुम से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। बोले शंकर भगवान की जय। भगवती मैया कहती हैं कि संकल्प में विकल्प नहीं आना चाहिए। हम लोग अपने आप को देखें, नवरात्र आता है तो देवी जी के यहाँ लाइन लगा लिए, सावन आवे तो शंकर जी के यहाँ लाइन लगा लें। हाँ, मतलब लगाइए, ठीक है, लेकिन मानिए एक को संकल्प में विकल्प नहीं आना चाहिए। सप्त ऋषियों ने बहुत समझाया, लेकिन मैया एक नहीं मानी। सप्त ऋषि मगन होकर के गए और जाकर के सप्त ऋषियों ने भोले बाबा को बताया। भोले बाबा ये सुन करके मगन हो गए और समाधि में चले गए। अब समाधि में चले गए भोले बाबा। उसी बीच एक घटना घटी कि एक तारकासुर नाम का असुर हुआ। तारकासुर, और तारकासुर ने खूब उत्पात किया। तारकासुर ने वरदान मांगा कि मैं मरूं। जो ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो तारकासुर ने कहा हमें अमर कर दीजिए। ये जितने असुर हैं सब अमर ही मांगते हैं। हिरण्याकश्यप की भी आप लोगों ने कथा सुनी होगी, आगे भी सुनेंगे कि मांगा वरदान कि अमर कर दीजिए। बोले नहीं, बोला ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, न ऊपर न नीचे न आगे न पीछे। बहुत लंबा चौड़ा वरदान मांगा। इसने कहा अमर कर दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा इम्पॉसिबल, और कुछ बोलो। तो इसने बुद्धि लगाई कि भोले बाबा तो समाधि में हैं, विवाह उनका हुआ नहीं है, तो क्या करें। बोले भोले बाबा के पुत्र के द्वारा मेरी मृत्यु। ये वरदान मांग लिया। शंकर जी समाधि में, देवता बड़े घबराए। अब देवता, अब समाधि उनकी भंग कौन करे। कल आपने श्रवण किया था भोले बाबा समाधि में गए थे तो कितने वर्ष बाद आए थे? 87,000 वर्षों के बाद। अब आज पता नहीं कब वापस आए। क्या करें, कौन समाधि तोड़ने जाएगा। देवताओं ने सबसे चर्चा की, सबने कहा जो समाधि तोड़ने जाएगा तारकासुर तो बाद में मारेगा, भोलेनाथ पहले ही मार देंगे। कामदेव को तैयार किया गया। कामदेव ने देव कार्य समझ करके कामदेव गया और 5 बाण भोले बाबा पर एक साथ छोड़ा। भोले बाबा को क्रोध आया, तीसरा नेत्र खोला, उसी नेत्र तीसरे नेत्र की अग्नि से जल के भस्म हुआ। रति आई, रति जब आई, रति बहुत गिड़गिड़ाई। जो रति गिड़गिड़ाई तो भोले बाबा ने वरदान दे दिया, अब ते रति तो नाथ कर होई हो नाम अनंग। आज के बाद से तुम्हारे पति अनंग होंगे, बिना अंग के सबके साथ रहेंगे। रति ने कहा हमें कब मिलेंगे? बोले सुनो, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, हुई हैं धरणी महा मही भारा, कृष्ण तनय हुई हैं पति तोरा, वचन अन्यथा होय न मोरा। जब कृष्ण भगवान का अवतार होगा तो उनके पुत्र बन करके तुम्हारे पति जन्म लेंगे। समझाया। रति चली गई प्रसन्न होकर के। अब सब लोग आए, पृथक पृथक तिन कीन प्रशंसा, सबने प्रशंसा की। भोले बाबा ने कहा कैसे आए बताओ। देवता कहते हैं प्रभु बहुत दिन हुआ शादी विवाह का माहौल नहीं आया, विवाह कर लीजिए। भोले बाबा ने कहा अच्छा। भोले बाबा मान गए।
जैसे भोले बाबा ने विवाह के लिए हामी भरी ना, सारे देवता वहां से गायब। दो बातें हैं, एक है सलाह देना, दूसरा है सहयोग देना। सलाह हर आदमी देता है, सहयोग कुछ ही लोग दे पाते। आप दो चार लोगों के बीच बैठो, ऐसे सिर पकड़ लो, ऐसे ऐसे करो, दूसरा का क्या हुआ, सर दर्द हो रहा, सेरोडॉन खा लो, नहीं कॉम्बी फ्लाम खा लो, नाइस खा लो, निमोस्लाइड टेबलेट खा लो। इतना हर आदमी के पास ज्ञान है, इतना ज्ञान दे देंगे, लेकिन ला के बहुत कम ही होंगे जो खिला पाए। सलाह और सहयोग, जैसे सलाह विवाह के लिए दिया, भोले बाबा ने हाँ किया, सब भाग लिए देवता। नंदी भृंगी श्रृंगी ने कहा बाबा आपने विवाह के लिए हाँ कर दिया। भोले बाबा ने कहा हाँ। नंदी भृंगी ने पूछा घर में कुछ है? भोले बाबा ने कहा ये चिंता तो वो करें जिनके घर है, वही ताला मार के आते हैं, यहाँ तो घर ही नहीं है, तो घर में कुछ कहाँ से होगा। बोले लेकिन बाबा फिर एक काम करिए, आपके मित्र हैं लक्ष्मीपति नारायण, उनसे आप सोने का मुकुट मांग लीजिए। दूल्हे के सिर पे चमचम चमचम सुंदर सोने का मुकुट होगा, कितना अच्छा लगेगा। भोले बाबा ने कहा नहीं, हम मांग के वर नहीं बनेंगे। क्यों? बोले सोने का मुकुट रखेंगे दो समस्या, पहनने वाले को अहंकार होगा हमने सोना पहना है मुकुट, और देखने वाले को ईर्ष्या होगी। तो एक काम करो, जटा मुकुट, हमारी जटाओं का ही मुकुट बना दो। क्यों? बोले बाल से किसी को ईर्ष्या नहीं, और जिसको ईर्ष्या हो अपना बाल स्वयं बढ़ा ले। भगवान ने ये मौका सबको दिया है। अब कुछ लोगों का नहीं है जिनका गिर गया है, नहीं तो बाकी तो सबको मौका दिया है, अपना बाल बढ़ा ले। अब जितने शिवगण थे, अब आप देखो जब विवाह किसी का होता है तो नाच गाना किसके यहाँ होता है? या तो लड़के वालों के यहाँ या तो लड़की वालों के यहाँ। लेकिन यहाँ उल्टा है, विवाह तो है भोले बाबा का, लेकिन लगे संवारन सकल सुर, वाहन विविध विधान, हो ही सगुन मंगल सुभद, करही अप्सरागान। विवाह भोले बाबा का है, अप्सराएं गा रही हैं, इंद्र अपने एरावत को चमका रहे हैं, इंद्र एरावत को, ब्रह्मा जी अपने हंस को, विष्णु भगवान अपने गरुड़ को साफ कर रहे हैं। वैसे भी देखो, दूल्हे को जितना टेंशन नहीं रहता उतना बारातियों को रहता है। कई बार ब्यूटी पार्लर रिटर्न हो जाते हैं। ये माताएं जाती हैं बारात को विदा करने, लेकिन उसमें भी 3 साड़ी चाहिए, हर कदम पे अलग अलग, कहीं मिक्स ना हो जाए सब। भोले बाबा बेचारे बैठे, 3 बज गया। कितना बजा? 3। भोले बाबा सोच रहे हैं 5 बजे तो बारात, 5 बजे निकलनी है, बारात निकलेगी, 3 बज गया, लेकिन कोई भी नहीं आया, सब अपना अपना सजने संवरने में लगे हैं। नंदी ने कहा बाबा कोई आपको संवारने नहीं आया। बाबा ने कहा छोड़ो वो सब क्या संवारेंगे, संवरना जरूरी है। बोले हाँ, आप विवाह है आपका, अच्छा तब एक काम करो बेटा, तुम ही लोग सजाओ। तो भूत प्रेतों ने, नंदी भृंगी ने सजाने का टेंडर लिया, जिसका ब्यूटी पार्लर से दूर दूर तक कोई नाता नहीं। अच्छा सजा कौन सकता है जी? जो खुद सजा हो, जो स्वयं सजना जानेगा वही ना सजाएगा। अब ये लोग क्या जाने, इनको मिला, इन लोगों ने शुरू किया। दर्शन करिए, शिव ही संभोगन करही सिंगारा, शिव ही संभोगन करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट अहि मोरु समारा, जटा मुकुट वही मोरु समारा, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पट के हरि छाला, तन विभूति पट के हरि छाला, गरल कंठ उर नर सिर माला,
करल कंठ उर नर सिर माला, करल कंठ और नर सिर माला, शिव बेस शिव धाम कृपाला, शिव बस शिव धाम कृपाला, शिव बेस शिव धाम कृपाला, शिव भैस शिव धाम कृपाला, शिव बेस शिव धाम कृपाला। भोले बाबा कैसे सजे? काम दहन करने के नाते उनके बाल खुल गए थे, तो क्या किया कि बालों को मोड़ करके जटा बना दिया, जटा मुकुट, मुकुट बना दिया। अब क्या चाहिए? दूल्हा क्या पहनता है जिसमें आगे लड़ियां रहती हैं? क्या कहते हैं उसे? सेहरा। क्या कहते हैं? दूल्हा पहनता है ना मुकुट जिसमें सेहरा लगा रहता है। अरे आपने सुना होगा ना गाना, दूल्हे का सेहरा सुहाना हाँ लगता है। सेहरा बोले वो कैसे? जितने 5 mm के सांप थे सब ले आए और ला करके ऐसे लटका दिया, बाल में बांध दिया जटा में। अब सारे सांप आ गए। भोले बाबा ने कहा अद्भुत, क्या श्रृंगार किया मेरे बच्चों। अब क्या चाहिए? बोले बाबा वो दुल्हन के यहाँ हल्दी लगती है, आपको हल्दी? भोले बाबा ने कहा नहीं, ताजा भस्म लेकर आओ। नंदी ने कहा बाबा ये काम ठीक नहीं है, आज कम से कम ये मूर्ध शंख भस्म तो रहने दो, शमशान का भस्म लगाओगे? बाबा ने कहा हाँ वही लगाएंगे। आपको शमशान के भस्म से इतना प्रेम क्यों है? भोले बाबा कहते हैं सुनो, एक बार मैं धरती पे गया, जो मैं धरती पे गया तो सब लोग बोल रहे थे क्या? राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। तो हमने कहा ये तो हमारा वाला, हमारे पार्टी के लोग लग रहे हैं, हम भी कहते हैं राम नाम सत्य है, ये भी कह रहे हैं। मैं उनके साथ हो लिया, मैं भी राम नाम सत्य करके चलने लगा। वो लोग शमशान पहुंचे, शमशान पहुंचे, जिसे कंधे पे उठाए थे उसे उतार के रख दिया और जला दिया। वो जलने लगा, उधर उसकी लाश जलती है, इधर लोगों के बीच चर्चाएं चलती हैं। अब राम नाम सत्य बोल गए। एक ने कहा मरना था तो रविवार को मरना था, एक दिन की छुट्टी वो भी कैंसिल। दूसरे ने कहा रविवार छोड़ो, मतलब इतनी ठंडी में मरना था, नहाएंगे कैसे, गर्मी में मरता। अब इनसे पूछ के मरता कब मरना है। भोले बाबा ने कहा राम राम राम, अभी तो ये लोग राम नाम सत्य कह रहे थे, अब तो क्या कर रहे हैं ये लोग। भोले बाबा समझ गए कि ये लोग राम नाम सत्य नहीं कह रहे थे, जिसे उठाया था इन्होंने वो राम नाम सत्य कहलवा रहा था। भोले बाबा दौड़ करके गए, जब गए तो वहां मुर्दा जल चुका था, लेकिन उसकी राख को उठाया। बोले तुम्हारे कारण राम नाम का प्रचार हुआ है, तो आज से तुम्हें हम अपने अंग प्रत्यंग पे धारण करेंगे, तुम्हें अंग प्रत्यंग पे। आज भी महाकालेश्वर में ताजे मुर्दे के राख से भगवान की भस्म आरती होती है। भोले बाबा कहते इसलिए लेकर आओ। लेकर के आए, बाबा ने भस्म लगाया पूरे, इतने सुंदर लग रहे हैं भोले बाबा, पूरे शरीर में भस्म, और कंठ कैसा है? नीला, नीलकंठ। बाबा ने कहा देखो तैयार हो गए। एक ने कहा बाबा माला माला। बोले हाँ माला नहीं पहना। बोले जाओ जितनी खोपड़ी, एक गया 10 20 25 खोपड़ी बटोर लाया, और एक बड़ा सांप लिया, उसमें सारी खोपड़ी डाला, बाबा के गले में डाल दिया। बाबा खड़े हो गए, बोले अद्भुत, बहुत सुंदर श्रृंगार, अद्भुत, चला जाए। बाबा खड़े हो गए चलने के लिए। कर त्रिशूल अरु डमरू विराजा, एक हाथ में त्रिशूल एक हाथ में डमरू। जो बाबा ने डमरू बजाया तो जितने गण थे सब नाचने लगे। क्या? बम भोला बम भोला बम बम बम, बम भोला बम भोला बम बम बम,
बम भोले बम भोला बम 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 भोला बम भोले बम 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 भोला बम भोला बम 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 भोला बम भोला बम 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 भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोला बम बम बम। यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है। प्रेम से जपोगे तो मिटेंगे सारे गम। एक बार दोनों हाथ ऊपर कीजिए और तालियों के साथ बोलिए क्या? बम भोला बम भोला बम 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 भोला बम भोला बम 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 भोला बम भोला बम 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 भोला बम भोला बम बम बम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। कभी योगी कभी जोगी कभी बाल ब्रह्मचारी, कभी आदिदेव महादेव त्रिपुरारी, महादेव त्रिपुरारी, महादेव त्रिपुरारी, महादेव त्रिपुरारी। कभी शंकर कभी शंभु कभी भोले भंडारी, नाम है बेअंत तोरे जग बलिहारी, तोरे जग बलिहारी, तोरे जग बलिहारी। शिव का नाम लो सुबह हो शाम लो, शिव का नाम लो, शिव का नाम लो, शिव का नाम लो सुबह हो शाम लो, शिव का नाम लो, सुबह शाम लो। गाते रहो जब तक दम में है दम। दोनों हाथ वर करा। बम भोला बम भोला बम 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 भोला बम भोला बम 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 भोला बम भोला बम 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 भोला बम भोला बम बम बम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी, सदा सज्जनानंद दाता पुरारी, दाता पुरारी, दाता पुरारी। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी, सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी, दाता पुरारी, दाता पुरारी। सच्चिदानंद सम्मोह मोहम प्रहारी, प्रसीद प्रसीद प्रभो मनमतारी, प्रभो मनमतारी, प्रभो मनमतारी। ध्यान लगई के ज्योत जगई के, ध्यान लगई के ज्योत जगई के, ध्यान लगई के ज्योत जगई के। प्रभु को पुकारते चलो जी हरदम। बम भोला बम भोला बम 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 भोला बम भोला बम 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 भोला बम भोला बम 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 भोला बम भोला बम बम बम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बम बम बोल रहा काफी। दक्ष प्रजापति जब हुंकारा, त्रिशूल से शीश उतारा। दक्ष प्रजापति जब हुंकारा, त्रिशूल
त्रिशूल से शीश उतारा, माफी मांगी होश में आयो, बकरे का तब शीश लगायो, शेष लगाया हो, शेष लगाया हो, शेष लगाया। आशुतोष भोले बाबा भय प्रसन्न, बकरे ने मुख से जो बोला बम बम, बम भोले बम भोले बम भोले बम, बम भोले बम भोले बम भोले बम, बम बम भोला बम भोला बम बम बम, बम भोला बम भोला बम बम बम, बम भोला। हर हर महादेव। खेल रही है जटा में गंगा, बाजे डमरू पी कर भांगा, खेल रही है जटा में गंगा, बाजे डमरू पी कर भांगा, खप्पर खाल बघम्बर गंगा, पीर जोगी मस्त मलंगा, पीर जोगी मस्त मलंगा, पीर जोगी मस्त मलंगा। हम सब मांगे तेरी नजर करम, हम सब मांगे तेरी नजर गरम। बम भोले। दोनों हाथ ऊंचे ऊंचे और प्रेम से बोलिए, बम भोला बम भोला बम बम बम, 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 बम भोले बम भोले बम 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 बम, बम भोले बम भोले बम बम बम, बम भोला बम भोला बम 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 बम, बम भोला बम भोला बम 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 बम। यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है, प्रेम से जपोगे तो मिटेंगे सारे गम। बम भोले बम भोले बम बम बम, बम भोले बम भोले बम 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 बम, बम भोले बम भोले 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 बम बम बम। बम भोले बम भोले बम 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 बम, बम भोले बम भोले बम 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 बम। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 नमस्तुभ्यं। बोले शंकर भगवान की। जय। एक बार जोरदार ताली हमारे आई और ताई लोगों के लिए, जिन्होंने बड़ा सुंदर आप लोगों ने नृत्य किया, भाव नृत्य। भोले बाबा दूल्हा के वेश में सुंदर तैयार हैं, खड़े हो गए। सबने कहा बाबा एक गड़बड़ हो गई। क्या? बोले नीचे तो आपने कुछ पहना ही नहीं। भोले बाबा ने कहा कब नीचे पहनते थे? बोले नहीं, दूसरी जगह चलना है। क्या पहने? तो जो बाघांबर था वही उठा के बांधने लगे, लेकिन जैसे बांधे खुल जाए, उसे कोई बटन तो था नहीं बंद कर दे। फिर क्या किया जाए? एक सांप नाच रहा था, नंदी गए सांप को पकड़ा, बोला नाच लिए, हो गया ना? बोला और नाचेंगे। बोले अब नहीं नाचना, तुम्हारी ड्यूटी ऐसी जगह लगा रहे हैं, कितना भी नागिन बाजे, कितना भी बीन बाजे, तुमको हिलना नहीं है। और बांध दिया भोले बाबा के कमर से कस के। उसने भी 4-5 बार जीभ लुपलुपा दी कि नहीं निकलेंगे। बोले अगर तुम हिले तो हमारी इज्जत गई, इसलिए हिलना नहीं है। बांध दिया और भोले बाबा त्रिशूल लेकर के नंदी पे सवार हो गए। बारात के लिए सब तैयार हो रहे हैं और सुंदर झांकी भी कुछ ही क्षणों में भी आपके सम्मुख आएगी। उससे पहले हमारे और आपके बीच में श्री महाराज जी
एक बार जोरदार तालियों से महाराज जी का स्वागत करिए। मैं निवेदन करूंगा श्री महाराज जी से कि महाराज जी अपना आशीर्वचन हम लोगों को दें, फिर आगे की कथा। श्री राम।